देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, हमें लगता है कि मानवता की सबसे बुरी दशा बांग्लादेश की हो रही है। ये बात बांग्लादेश वाले भूल गए हैं कि बांग्लादेश बनते समय अगर भारत ने सपोर्ट नहीं किया होता तो बांग्लादेश कभी ना होता, ना कभी बांग्लादेश की बात करते। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं मां तुलसी पीठाधीश्वर श्री श्री तुलसी जी महाराज। समाज में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, क्योंकि ये गुरु का ये कर्तव्य बनता है कि वो समाज के लिए भी काम करे, पूजा पाठ के साथ साथ वो समाज के लिए कुछ काम करे। उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है, पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने गोमती आरती की है और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। तो आज हमारे साथ उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं टीवी 24 की तरफ से। और हमारे साथ महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम टीवी 24 की तरफ से। महाराज जी, ये बताइए कि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बहुत खबर आ रही है और चिन्मय दास जी महाराज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं पूरे विश्व के पटल पर, किस तरीके से? राधे राधे भैया शत्रुघ्न। टीवी 24 के माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहते हैं, हमें लगता है कि मानवता की सबसे बुरी दशा आज हो रही तो बांग्लादेश में हो रही। और एक बात नहीं भूल गए हैं बांग्लादेश वासी कि उनको ये याद होना चाहिए कि बांग्लादेश बनते समय अगर भारत ने सपोर्ट नहीं किया होता तो बांग्लादेश कभी ना होता और ना बांग्लादेश की कभी बात आती। हमें ऐसा लगता है कि आज वो दिन फिर आ गया है और ये जो दशा इस्कॉन मंदिर की हो रही है, हमारे चिन्मय दास प्रभु जी की जो हो रही है, एक बात सोचने की है हमारे सनातन धर्मियों को। इस सनातन धर्मी वहां पे जो रह रहे हैं उनको तो है ही है। जब बांग्लादेश में युद्ध हो रहा था, जब पाकिस्तान की सेना उनको परेशान कर रही थी, तो कहां की सेना गई थी बचाने? भारत। तो आज जब भारत के ही लोगों को, जो भारत के सनातनियों को तकलीफ हो रही है, तो हमारी सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए। और अगर अब सरकार हमारा निर्णय नहीं लेता है तो हमें लगता है बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक बात। दूसरा पक्ष भी नोट कर लें, ये जितने भी अपने आप में उग्रवादी, आतंकवादी, ये जो अपने आप को जिन्ना की औलादे सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म से इनको अपना धर्म स्थापित कर लेंगे, तो माफ करें, ये अकबर, बाबर, सबकी औलादें और सबके बाप आके चले गए, सनातन फिर से स्थापित हुआ और पूर्णतः स्थापित हुआ और फिर से स्थापित होगा। और यही बात अगर करते रहे तो कहीं गलती से ये ना हो जाए कि बांग्लादेश को बांग्लादेश कहलाने का भी अधिकार ना रहे, क्योंकि पूरा विश्व आज की डेट में ये देख रहा है, वो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, भारत हो, हर देश में इस चीज की बुराई हो रही है। और जहां पे पूरा विश्व बुराई करने लगे तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस समय बांग्लादेश की बुद्धि विपरीत हो गई है और निश्चित उसका नाश हो रहा है। महाराज जी, आपने पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ गोमती आरती की शुरुआत की थी। आज गोमती आरती हो रही है, वहां पे हर साल होती है और वहां पे मेला लगता है, बहुत पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होता है। तो आपने कैसे, आपके ये आया कि इस तरीके से यहाँ पे लखनऊ के अंदर आपको जो है गोमती आरती की शुरुआत करें? भैया शत्रुघ्न, आज से करीब 12 साल पहले हम गोमती नदी के किनारे गुजर रहे थे। आज तो बहुत सुंदर रिवर फ्रंट बन गया है, बहुत सुंदर हो गया है। तब मैं गुजर रहा था तो तब गोमती आरती हम लोगों ने छोटी सी शुरू की। फिर झूलेलाल महामंडलेश्वर भी हैं, रहती हैं मनकामेश्वर मंदिर की, उन्होंने भी इस प्रेरणा को हम शुरू किया हमारे सानिध्य में ही। कोई भी करे, मेरा जीवन में कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि केवल मैं करूं, ये सनातन का कार्य है, ज्योति से ज्योति जलनी चाहिए। लेकिन हमने गोमती को जब देखा तो मुझे लगा कि भगवान राम भी तो कहे हैं कि सई उतर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवधपुर आए। जिस गोमती में भगवान श्री राम प्रभु ने स्नान किए हैं, जिस लखनपुर में स्नान किए और चौथे दिन अयोध्या पहुंचे थे, तो आज भी आप अगर यहां से चलें तो चौथे दिन अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो भगवान राम ने जिस गोमती में स्नान किया, जिस नदी में स्नान किया, उस नदी को बचाने का काम हम नहीं कर रहे हैं, भगवान राम ने किया। और ये पीलीभीत से चलती और सैदपुर में जाके मिल जाती है गंगा में। ऐसी गोमती की पूजा करना कौन सा प्रारब्ध नहीं, अपितु
हम तो ये कहते हैं जितनी भी नदियां हैं उन पे स्नान मत करो, उसको इतना स्वच्छ रखो कि वो पीने के काम में आएंगी। और स्नान करने का शौक है तो समुद्र में डुबकी लगाओ, उसमें तो नमक है, आपकी बैक्टीरिया भी मिट जाएंगे, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, आप धूप भी सेक लोगे और आपकी रोग। लेकिन जितनी भी गंगा यमुना कावेरी नदियां हैं इनको पीने के लिए रखो। जैसे विदेशों में आप कभी जाते हैं, जितनी नदियां हैं वहां पे स्नान नहीं कर सकते, वहां स्नान करेंगे तो पेनाल्टी लग जाती है। लेकिन समुद्र में आप खूब नहाइए, क्योंकि समुद्र को आशीर्वाद है दुर्वासा ऋषि का। उनके पेट में जल जाने के कारण वो जब जंगा से निकाले तो उसके बाद वो नमकीन हो गया पानी, और उस नमकीन पानी से ही नमक बनता है। इसलिए क्योंकि भगवान दुर्वासा के पेट में चला गया इसलिए जूठा हो गया, इसलिए उस नमक का भोग कभी भगवान नहीं लगाते। इसलिए सेंधा नमक, पत्थर के नमक का भोग लगता है, समुद्र के नमक का नहीं लगता है। इसलिए वो नमक वहां से प्राप्त होता है। उस नमक की योजना यह है कि पर्याप्त मात्रा में अगर शरीर में नमक ना हो तो भोजन नहीं पचता। वैसे समुद्र की मात्रा पर्याप्त है, उसके नीचे आप प्रणाम करिए समुद्र देवता को, स्नान करिए। यह अपितु बहुत सुंदर नियम है। जब आप कभी रामेश्वरम जाएंगे तो पहले समुद्र में डुबकी लगा के उसी अवस्था में आप रामेश्वरम के अंदर जाते हैं और फिर सभी कुंडों में स्नान करके फिर भगवान भोलेनाथ का दर्शन होता है। तो मेरा पर्यावरण बचाने का कोई कर्तव्य नहीं, ये तो भगवान राम के समय से चला आ रहा है। हम तो आप जानते हैं जब भगवान वन वन घूम रहे तो क्या कह रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुसैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो खग से, मृग से, वृक्षों से, पेड़ों से, सबसे पूछ रहे थे। तो ध्यान रखिए ये सजीव हैं, इनकी कोई जाति नहीं है। हम फल खाते हैं तो आम की कोई जाति नहीं है, सेब की कोई जाति नहीं है, कटहल की कोई जाति नहीं है, बैगन की कोई जाति नहीं, सब्जियों की कोई जाति नहीं है, पानी की कोई जाति नहीं, सूर्य की कोई जाति नहीं, चंद्रमा की। ये नई नई जाति पैदा कहां से हुई? ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने को, अपने मैं को दर्शाने के लिए जाती हुई है, और यही विनाश का कारण होगा और यही विनाश करेगा। इसी को स्वार्थ पूजा करने के लिए आदमी अपने को बड़ा कर रहा है शत्रुघ्न भैया, और बड़ा करने के चक्कर में अपने मैं ही अपने मैं करते हैं, मैं की बकरी की तरह काट दिए जाएंगे। और अभी भूले नहीं होंगे, सनातन जब तक सो रहा है तब तक ठीक है, और जिस दिन सनातन जगेगा उसका प्रवाह कोई झेल नहीं पाता, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सब लोग, सबका धर्म है, नदी सेव करिए, पेड़ों को सेव करिए, नहीं तो एक दिन क्या करेगा, प्रकृति आपको अपने गोद में ले लेगी। जैसे कि महाकाल में आप देखे होंगे, सबसे बड़ा केदारनाथ में जब जल निकला था तो सबको अपने आप समेट लिया था, कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक। ऐसे ही प्रकृति आपको अपनी गोद में ले लेगी। तो सुरक्षा चाहिए तो प्रकृति को सुरक्षा रखिए, साफ रखिए, आनंदित रखिए। महाराज जी, एक अभी आपका आगे जो अग्रिम कार्यक्रम है वो एक समुद्र आरती का आपने कार्यक्रम मैंने सुना है, तो क्या है वो समुद्र आरती का, कैसे, क्या, किस तरीके से आप कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं शत्रुघ्न भैया, ये सृष्टि का नियम है कि जब भगवान राम गए रावण से युद्ध करने के लिए, और जब राम सेतु बन रहा था तो पुल बनते समय भगवान ने एक बात कही कि सब लोग पुल बनाइए, मैं पूजा कर लेता हूं। तो जब पूजा करने के लिए आदेश हुआ कि पुल बनाने चलना है तो सबने उपाय दे दिया कि अब तुरंत बाणों से बना दीजिए। कहा नहीं, हमारे पूर्वज हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो विभीषण ने जब राय दी तो 3 दिन भगवान राम ने भी पूजा किया अपने मर्यादा में रह के। जब मर्यादा में पूजा नहीं माने तब भगवान राम ने कहा ना कि बिना ही न मानत जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब होए न भय बिन प्रीत। तो उन्हीं समुद्र देवता जिसको भगवान ने स्वयं पूजा, सगर के पुत्र सागर हैं, तो जब उन्होंने पूजा, ऐसे भगवान राम के पूर्वज जिनके मंथन से ही अमृत लक्ष्मी इंद्र, अमृत लक्ष्मी चंद्रमा, कामधेनु, कल्पतरु, ऐसा विष भी निकला। ऐसे इस लक्ष्मी के पिता समुद्र को भगवान नारायण जिस शीर्षैया में लेटे हैं शेषनाग में, ऐसे भगवान जहां पे स्वयं विश्राम कर रहे हैं, ऐसे समुद्र को देवता तो हम मानते हैं मगर पूछते नहीं है। अगर ध्यान से शत्रुघ्न भैया ध्यान से देखिए जी, तो आपको इस बात को समझना होगा, पूरे विश्व में 70% पानी है, वो समुद्र देवता है। पूरे विश्व को एक करने का काम करते हैं, समुद्र देवता है। नाला नदी कुछ भी स्वीकार करते हैं, समुद्र देवता है। भगवान समुद्र देवता की आरती। अभी आपको एक और बात बता दें, अभी हमने एक पत्र लिखा था आज से बहुत पहले, तो आपने ध्यान से देखेंगे तो जगन्नाथपुरी में 4 दीपक जलवाना शुरू कर दिया है, और भी लोग समुद्र के दीपक जलाने, लेकिन भव्यता से समुद्र महाआरती का आयोजन हम गिरगांव चौपाटी महाराष्ट्र मुंबई में मकर संक्रांति के दिन करने का संकल्प किए हैं। बाकी तो समुद्र देवता लक्ष्मी के पिता खुद ही करा लेंगे, लेकिन बात यह है कि महाराष्ट्र की भूमि में इसलिए क्योंकि कोल्हापुर में ही लक्ष्मी व्याप्त है और महालक्ष्मी मंदिर वहीं है। और भी बात बहुत सारी है, शंख और जलंधर समुद्र के पुत्र हैं।
वृंदा उनकी बहू है, कालनेमी की पुत्री थी। इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद समुद्र देवता पूजे क्यों नहीं? क्योंकि आपको एक बात बता दो शत्रुघ्न भैया, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है ज्ञानियों को कैसे भटकाया जाए। अंग्रेजों ने बहुत प्लान करके गए हैं, आज भी अंग्रेजों के प्लान से आप बाहर नहीं आए। मिशनरी की जितनी सुंदर जगहें मेन लोकेशन में, हॉस्पिटल उनका मेन लोकेशन में, स्कूल उनका मेन लोकेशन में, सारा वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। तो हम लोग क्या क्या हम खाक बोलते थे, इसलिए सनातन बोर्ड का आह्वान किया गया। हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड के लिए काम किया। अभी देखिए बागेश्वर धाम ने अपनी यात्रा निकाली। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब वक्फ बोर्ड का है। तो हम क्या पैदा नहीं हुए थे? भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से भगवान व्यास, भगवान व्यास से सुखदेव, भगवान व्यास से कौरव पांडव। हम लोग तो खोपड़ी से पैदा होकर ना आए हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे कैलाश का नाम तो कैलाश ही है, हमारे हरिद्वार का नाम तो हरिद्वार है, गंगा का नाम गंगा है, सूर्य का नाम सूर्य, चंद्रमा का नाम चंद्रमा है, पृथ्वी का नाम पृथ्वी है। इसको तो कोई नहीं बदल पाया, ना इसको 24 से 25 घंटा कर पाए। सिर्फ इतना ही कर पाए कि किसी को दफना देंगे, किसी की मुंडी काट देंगे। तो मेरा कहना यह कि सनातन का अगर समुद्र ये बोले कि मैं इनका पानी नहीं लूंगा, इनका लूंगा, ऐसा करता है? कभी प्रकृति ऐसा नहीं करती है, परमात्मा कभी ऐसा नहीं करते हैं। एक आकाश बनाया, एक माँ एक बाप बनाया। जहां पे ऐसा विखंडन हुआ है वहां पे ही ध्यान रखिए। कभी घोड़े को मांस खिला के नहीं दौड़ा पाए, शेर को मांस खिलाना पड़ता है, घोड़ा चना ही खाता है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जो लोग मांसाहार हैं, प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, वो प्रकृति के विरुद्ध इसलिए करें, उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाद में कैंसर होकर मुंह सड़ा हुआ मिलता है और फिर हमारे पास रोते हुए आते हैं। हर धर्म का आता है हमारे पास, क्योंकि हमारा नाम तुलसी है। और तुलसी का मतलब होता है शत्रु। तुलसी को उर्दू में रेहान कहते हैं, अरब में सब्जा कहते हैं, इंग्लिश में बेसिल कहते हैं, हिंदी में तुलसी कहते हैं, संस्कृत में वृंदा कहते हैं। एक ही तुलसी है, उनके इतने नाम है और इतने नामों के मीनिंग अलग अलग। मैं भी इतने संप्रदाय खड़ा कर सकता हूं, एक रेहान संप्रदाय खड़ा कर दूं, एक सब्जा संप्रदाय खड़ा कर दूं, एक बेसिल संप्रदाय खड़ा कर दूं, एक वृंदा संप्रदाय खड़ा कर दूं, एक तुलसी संप्रदाय खड़ा कर दूं और 5 संप्रदायों को मालिक मैं बन जाऊं और बाद में 5-5 औलादे कर दूं और सबके 5-5 ब्याह करा दूं और मैं भी एक संप्रदाय लेके। तो इसलिए हमारे यहाँ तो नक्कटा संप्रदाय की कहानी है शत्रुघ्न भैया। कभी आपको समय लगेगा तो देखिएगा कि एक आदमी था, उसकी नाक कटी थी। हर आदमी बोलता नक्कटा भैया आ जाए, नक्कटा भैया यहां से आ जाए। आदमी बुरा लगता है। वो क्या किया, हार गया, वो साधु हो गया। एक बार कोई मिलने आया उससे, बोला आप सच बताओ नाक कैसे कटी आपकी? कहा क्या बोलूं, मुझे कटी है, तुम भगवान मेरे पास आए थे, मुझसे मिले थे और दर्शन दिए थे, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नाक कटी है, तुम जो भगवान से मैंने बोला जो चाहो मैं दे दूं। तो भगवान ने कहा नहीं, अपनी नाक दे दो बस। तो मैंने अपनी नाक काट के दे दी। और जब भी मैं कोई उनके लिए बोला है कि जो नाक काट के देगा उसको भगवान दर्शन उन्हें। अब सामने वाला बोला दर्शन तो करना ही है, और सो नाक ही तो है, कट जाएगी। नहीं हमें दर्शन, कहा नहीं मत कटाइए, कहा नहीं हमें कटवाना ही। और जैसे नाक काटा उसको दर्शन नहीं हुआ। तो उसने बोला प्रभु दर्शन तो नहीं हो रहे भगवान के। कहा मुझे कौन से होते थे, मुझे भी दर्शन नहीं होते थे। बात तो ये थी मैं अकेला था, अब 2 हो गए, ऐसे 3 हो गए। ऐसे प्रचार करते करते एक दिन नक्कटा संप्रदाय खड़ा हो गया। तो यही है सारे नक्कटा संप्रदाय जो अपने आप बनते जा रहे हैं। इनका ना वजूद है, ना कोई पता है, ना कुल का पता है, ना कुछ जाति का पता है। बस अपने सुविधा के मुताबिक, अपनी व्यवस्थाओं के मुताबिक, अपनी चीजों के मुताबिक अपने काम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं। इसलिए समुद्र आरती जो हम कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि पूरे विश्व को एक करने का कोई काम करता है तो समुद्र करता है। ऐसे कार्य को करना चाहिए। इसलिए हमने संकल्प किया कि जब समुद्र की आरती होगी तो सारी नदियां उसी में समाहित होती हैं, सारा नाला उसी में समाहित होता है। 70% शरीर में पानी है और समुद्र 70% व्याप्त है। तो हम समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि कभी प्रलय ना आ जाए। नहीं तो एक बार आएगा तो जितने बम, न्यूक्लियर, टमाटर, भिंडी रखे हैं सब सत्यानाश हो जाएगा। एक बार प्रलय आए सब खत्म हो जाएगा। इसलिए समुद्र देवता की रक्षा करें और पूरे विश्व की रक्षा करें। पूरे विश्व में की आरती होगी। हमने इसलिए इंटरनेशनल समुद्र महाआरती फाउंडेशन बनाया, मुंबई में उसका एड्रेस बताया। परम आदरणीय पूज्य जो हैं बाला साहब ठाकरे जी थे, सनातन के जो धर्म के थे, उनकी पुत्र वधु स्मिता ठाकरे जी उसमें हैं, एज अ फाउंडर ट्रस्टी हैं। और उनके साथ मिलकर संस्था का हमने रजिस्ट्रेशन किया। उस संस्था के माध्यम से हमको पूरी तरीके से उसको पूरे विश्व के हर कोने में, यहां भी करेंगे, दुबई में भी करेंगे, अमेरिका में, जहां जहां समुद्र देवता वहां वहां आरती करेंगे और सारे सनातनियों को इकट्ठा करेंगे। यही संकल्प लेके हम समुद्र आरती करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये माँ पीठाधीश्वर श्री श्री तुलसी जी महाराज जो हमारे साथ थे, इन्होंने, इनसे बात करके आप लोगों को ये तो महसूस हो गया होगा कि आज की जनरेशन को कितनी जरूरत है इस तरीके के बड़े गुरुओं के विचार सुनने का, इनके भाषण सुनने की कितनी जरूरत है। इसी के साथ TV 24 के साथ शत्रुघ्न सिंह, नमस्कार।